अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ राशिद अमान माले जवानात। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवियन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप किसान भाई शौकीन हजरात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज मैं आपको कुत्तों की हिफाजती वैक्सीन या हिफाजती टीका जात के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कुत्तों को कौन कौन सी ख़तरनाक बीमारियां होती हैं और कौन कौन से हिफाजती टीके लगाए जाते हैं और कितने वक्फा से लगाए जाते हैं। वैसे तो कुत्तों की बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन इनमें 6 ख़तरनाक बीमारियां हैं जो बहुत जो है ना इंतहाई ख़तरनाक है, जिससे कुत्तों की मरने की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। इनमें शरह मौत बहुत ज़्यादा है और अक्सर 2 से 6 माह तक बच्चे इनसे मर जाते हैं। और एक इसमें रेबीसीन जो रेबीज़ है, पागलपन वाली जो पागल कुत्ते पागल हो जाते हैं, वो इंसान से कुत्तों से इंसान में शिफ्ट होने के ख़तरात इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए हिफाजती टीके लगाए जाते हैं ताकि वो बीमारी इंसान में शिफ्ट ना हो। दूसरा ये है कि कुत्ता भी पागल ना हो और बाकी भी जो 5-6 बीमारियां वो वायरल डिजीज़ हैं उससे जो है ना वो कुत्ता जो है ना महफूज रहे। तो उनमें जो सबसे अहम बीमारियां 6 हैं, उनमें उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। उनमें पार्वो वायरस है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है, इसके अलावा उनमें रेबीज़ वायरस है, इसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, इसके अलावा वायरल जॉन्डिस है, इसके अलावा अडीनो वायरस है। तो ये बीमारियां हैं जो कुत्तों में अक्सर जो है ना वो पाई जाती हैं और इंतहाई ख़तरनाक है। तो इन बीमारियों की हिफाजत के लिए वैक्सीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनियों की वैक्सीनें आ रही हैं जो बाहर से इंपोर्ट की जा रही हैं। तो इनको लगाने का क्या तरीका है, मतलब जब पपी पैदा होता है तकरीबन 30 से 45 दिन के दरमियान इनको पहली हिफाजती टीका लगाया जाता है। पहला हिफाजती टीका पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो 3-4 कंपनियों के हैं, लेकिन जो 2 अहम अच्छे टीके हैं जो अच्छी कंपनियों के हैं उसमें बायोकैन पपी है और प्रेमाडॉग है। तो ये 30 से 45 दिन के दरमियान पहला हिफाजती टीका लगाया जाता है। इसके अलावा दूसरा टीका इसके बाद जो है लगता है वो पहले टीके के 21 दिन बाद लगता है। वो यही टीका जो है ना रिपीट होता है, बायोकैन पपी या प्रेमाडॉग 21 दिन बाद दोबारा बूस्टर डोज यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत डबल करने के लिए लगाया जाता है। इससे दूसरे टीका लगाने से क़ुव्वत मुदाफ़अत दुगनी हो जाती है और पपी जो है ना वो इस बीमारी से महफूज हो जाता है। इसके अलावा तीसरा टीका जो लगता है वो फिर दूसरे टीके के फिर 21 दिन बाद लगता है। बायोकैन आर या DHPPI, तो ये टीके अवेलेबल हैं, ये 21 दिन बाद लगते हैं। फिर तीसरे टीके के फिर दोबारा 21 दिन के वक्फे के बाद दोबारा फिर ये टीका बूस्टर डोज यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत को डबल करने के लिए फिर दोबारा लगाया जाता है। इसके अलावा ये 4 टीकों का कोर्स 21-21 दिन के वक्फे से पूरा हो जाता है। फिर आप साल में 2 मरतबा वैक्सीन अगर लगा दें तो बेहतर है। उन वैक्सीनों में बायोकैन LR, इसके अलावा यूरिकैन या फिर हेक्साडॉग, इन तीनों में से आप साल में 2 मरतबा, वैसे कुछ कंपनियां साल में 1 मरतबा रिकमेंड करती हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन बहुत कम लोग करवाते हैं तो यहाँ वायरस जो बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है, तो साल में 2 मरतबा लगाने से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत डबल हो जाती है।
तो साल में 2 मरतबा लगाना बेहतर है। दूसरा, वैक्सीनेशन करवाने से पहले चंद मैं बातें आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन आप प्रॉपर किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल से लगवाएं, मुस्तनद डॉक्टर से लगवाएं और उसकी वैक्सीनेशन का कार्ड बनवा लें। और वो जिस तरह इंसानी बच्चों का हॉस्पिटल से कार्ड बनता है, इसी तरह पपीज़ का भी वैक्सीनेशन का कार्ड होता है। तो आप वो कार्ड बनवा लें और डेट भी लिखवा लें डॉक्टर साहब से, तो वो आपको सारी डिटेल से आपको डेट वाइज बता देगा कि ये टीका अब लगा है, इसके बाद कब लगना है, फिर उसके बाद शेड्यूल के मुताबिक वो आपको तरीक़ाकार बता देगा। दूसरा ये है, ज़रूरी ये है कि अगर आप क्लिनिक से या किसी डॉक्टर से नहीं लगवाते, ख़ुद से लगाते हैं, तो किसी अच्छी फार्मेसी से लेके तो फिर आपने उसको घर में जाके ज़ेरे जिल्द लगाना है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसकी कोल्ड चैन महफूज, कोल्ड चैन जो है ना उसको मेंटेन करना है। मतलब कोल्ड चैन से मुराद ये है कि आपने उधर से फ्रिज से वैक्सीन निकलवानी है, उसको बर्फ़ में लेके जाना है और घर तक बर्फ़ में लेके जाना है, फिर घर में जाके फ्रिज के नीचे हिस्से में महफूज कर देना है। फिर आपने जब भी इंजेक्शन लगाना है वो ज़ेरे जिल्द लगाना है और इसके अलावा उसको फ्रिज से निकाल के तो 5-10 मिनट के लिए बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक जो है ना वो थोड़ा सा गर्म कर लेना है। मसलन ख़ुद ब खुद वो गर्म हो जाएगा, बाहर रखेंगे 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो गर्म हो जाएगा, फिर आप उसको ज़ेरे जिल्द लगा सकते हैं। तो तीसरा असूल ये है कि अगर आप वैक्सीनेशन किसी भी हिफाजती टीके की मतलब करते हैं तो उससे 5 से 7 दिन पहले अगर पेट के कीड़ों की दवाई पिलाई जाए, डिवर्मिंग की जाए, तो इससे वैक्सीन के जो है बेहतरीन नताइज निकलते हैं। चूँकि पेट में कीड़े वैक्सीनेशन की जो अफादियत है उसको वो कम करते हैं। तो नाज़रीन, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन के बारे में बताया जाए। तो आप से उम्मीद यही है कि आप अपने पपी को बेहतर सेहत के लिए और बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीकों का कोर्स ज़रूर करवाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।